नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि कल भारत सरकार के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन बिल सदन में पेश किया गया था। आपको बता दें कि लोकसभा से इस बिल को पास भी करा लिया गया है। जी हाँ, इस बिल की बात किया जाए तो आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से इस बात की चर्चा चल रही थी कि अब देश में एक देश एक चुनाव प्रक्रिया लागू की जाएगी, यानी कि लोकसभा और विधानसभा की चुनाव जो है वो एक साथ किया जाएगा, क्योंकि बार बार अलग अलग प्रदेशों के विधानसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए सरकार का बहुत मोटा रकम जो है वो चुनाव में ही खर्च हो जाते हैं। तो ऐसे में सरकार अपना खर्च बचाने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने के लिए तैयारियां कर रहा था, जिसके लिए कल लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया। इस बिल के समर्थन में 269 सांसदों ने वोट किया था। और वहीं अगर विपक्ष की बात किया जाए तो आपको बता दें कि इस बिल के विरोध में 198 सांसदों के द्वारा वोट किया गया था। हालांकि बहुमत होने की वजह से यह बिल पास हो चुका है, लेकिन अभी यह कानून नहीं बन पाएगा, क्योंकि यह देश के संविधान का 129वां संशोधन है और किसी भी प्रकार के संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है, जो भारत सरकार के पास आज के डेट में नहीं है। तो ऐसे में अब इस बिल को जेपीसी के पास भेजा जाएगा, वहां पर विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद की रणनीति तैयार की जाएगी। अब इसे सीधे राज्यसभा में नहीं पेश किया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा में भी वर्तमान सरकार की 2/3 से ज़्यादा बहुमत नहीं है। वर्तमान समय में भारत सरकार के पास लोकसभा में 292 सांसदों का साथ है, लेकिन इस बिल को, इस कानून को संशोधन करने के लिए लगभग 350 से ज़्यादा सांसदों का साथ चाहिए, जो भारत सरकार के पास नहीं है। तो ऐसे में इस बिल को अब जेपीसी के लिए भेजा जाएगा, जेपीसी में विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद फिर से इस बिल को पेश किया जाएगा सदन में और सदन से पास कराया जाएगा। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जेपीसी का जो गठन किया जाएगा उसमें क्या कुछ विचार विमर्श बनते हैं और क्या कुछ इस बिल में बदलाव के प्रावधान किए जाते हैं। अगर यह बिल सर्वसम्मति से 2/3 बहुमत के साथ पास होता है तो यह देश के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद भी होगा, क्योंकि देश का बहुत बड़ा पैसा जो है वह चुनाव संपन्न कराने में ही खर्च हो जाता है। अब जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ किया जाएगा तो देश का बहुत बड़ा पैसा जो है फालतू खर्च होता है वह बच जाएगा और कहीं ना कहीं विकास कार्यों में लगेगा। तो ऐसे में इस बिल से देश का तो फायदा ही फायदा है, आम जनता का फायदा ही फायदा है। लेकिन यहाँ पर बात है राजनीतिक दलों का अगर साथ मिलेगा तो यह बिल पास हो जाएगा, नहीं तो यह बिल अधर में लटक भी सकता है। हालांकि लोकसभा से पास हो चुका है, अब जेपीसी के पास क्या कुछ विचार विमर्श किया जाता है, क्या कुछ फाइनल निर्णय लिया जाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। और एक बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सरकार में है, उसके तरफ से अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया गया था और निर्देश दिया गया था कि कल जब यह सदन में बिल पेश किया जाएगा तो हमारे सभी सांसद जो हैं वह सदन में मौजूद रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के 20 सांसद सदन में पहुंचे ही नहीं। अगर 20 सांसद भारतीय जनता पार्टी के सदन में पहुंचे होते तो 20 वोट और ज्यादा पड़ते इस बिल के समर्थन में। लेकिन 20 सांसदों ने कहीं ना कहीं सदन से दूरी बनाया और इस बिल से दूरी बनाया, जिसके लिए अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन सभी 20 सांसदों की निशानदेही की जा रही है कि कौन कौन सदन में नहीं पहुंचा था, किस किस सांसदों के द्वारा इस बिल से किनारा किया गया। यहाँ यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इन सांसदों के द्वारा एक तरह से सदन में न पहुंचकर विपक्ष की भूमिका निभाया गया है और इस बिल का विरोध किया गया है। ऐसे में अब उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है यह भी देखना दिलचस्प होगा। बाकी वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर आप अपनी क्या जानकारी रखते हैं, आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।